हाँ जी, की हाल चाल कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आप बताइए, आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है। सर लाइफ एकदम मस्त चल रही है, बोर्ड एकदम सिर के ऊपर आ चुके हैं, इसलिए तो आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं। क्या आज हम बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर डील करेंगे फुल टू रैपिड रिवीजन में। ठीक है, ओके सर। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है जी, ओके सर। ये एक रैपिड रिवीजन है, बहुत फास्ट करेंगे। लर्निंग आउटकम्स, ये सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके जी, ओके सर। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन करना, रिप्रोडक्शन मतलब बार बार उत्पादन करना। जैसे मम्मी पापा से हम पैदा हुए, हमसे हमारे बच्चे पैदा होंगे, हमारे बच्चों से उनके बच्चे पैदा होंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन। लेकिन ये सेम स्पीसीज के बीच में होता है, ऐसा नहीं होता आदमी और कुत्ता करना, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक कंडीशन है कि सेम स्पीसीज के बीच में, और इससे वंशवाद का कॉन्सेप्ट आगे चलता है। ठीक है, the biological process by which new organisms are produced from the existing ones ensuring the continuation of a species। ओके जी, दो टाइप का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, नो गैमिट फॉर्मेशन, कोई भी गैमिट फॉर्मेशन नहीं होती। ओके जी, सिंगल पेरेंट होएगा। ओके जी, सिंगल पेरेंट होएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन होएगा, गैमिट फॉर्मेशन होएगा, बिल्कुल होएगा। फ्यूजन होएगा, होएगा, बिल्कुल होएगा। और टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी। ठीक है जी, ओके जी। सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से इन 6 टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फीजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके जी, फीजन, फीजन में क्या आता है, फीजन का मतलब होता है टूटना। जैसे पेन है, पेन के मैंने 4 टुकड़े कर दिए, तो ये हो गया फीजन। ये बाइनरी फीजन इन अमीबा का हमने एग्जांपल लिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया, इसलिए इसको बाइनरी फीजन बोला है। अगर एक सेल कई सेल में डिवाइड होता है तो उसको मल्टीपल फीजन बोलते हैं। मल्टीपल फीजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। लेशमेनिया में क्या होता है, लेशमेनिया में भी बाइनरी फीजन ही होता है। ठीक है, लेशमेनिया कोजिज कालाजार एंड प्लाज्मेडियम कोजिज मलेरिया। ठीक है जी। बर्डिंग इन यीस्ट, बर्डिंग यीस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है। फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें, फ्रेगमेंटेशन में हम एग्जांपल लेते हैं स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा बेसिकली क्या होता है, ये ग्रीन एल्गी होती है। ठीक है, ग्रीन एल्गी आफ्टर मैच्योरेशन अलग अलग हो जाती है। ठीक है, मैच्योर हुई उसके बाद ये डिटैच हो गया, अलग अलग फ्रेगमेंट बना दिए। अब इन फ्रेगमेंट से अलग अलग इंडिविजुअल बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है जी, ओके सर। रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में हम जनरली एग्जांपल लेते हैं प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया को उठा और बेचारे को कचर 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 करके काट दिया यार। जैसे ही प्लेनेरिया को काटा, 3 पार्ट में काट दिया, पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना दिया भाई ने। ठीक है ना, और भाई का ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो प्लेनेरिया को 3 जब पार्ट में काटा, इसने अलग अलग इंडिविजुअल बना दिए। ठीक है, ये होता है रीजनरेशन। इसमें हम प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं जनरली। रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, बर्डिंग, बर्डिंग में हम हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं और यीस्ट का एग्जांपल लेते हैं। बर्डिंग में क्या होता है, ये होते हैं हमारे टेंटिकल्स। ठीक है, एक जो सेल डिवीजन की पर्टिकुलर साइट होती है ना, वहाँ पे सेल डिवीजन होता रहेगा और ये बट डेवलप हो जाता है, और ये बट डेवलप होता जाएगा। जैसे ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, ये इससे डिटैच होके सोइल में गिर जाएगा और पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना देगा। ठीक है, ये होता है बर्डिंग। अगर प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो वो करेगा फ्लावर वाले पार्ट के थ्रू। अगर प्लांट को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो वो किया जाता है रूट, स्टेम और लीव्स, इन 3 पार्ट्स के थ्रू। और इन 3 पार्ट्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है जी। स्टेम के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें किस किस का एग्जांपल हम लेते हैं, पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं, जिंजर का एग्जांपल हम लेते हैं यानी कि अदरक का, और अनियन का एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है जी। रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम एग्जांपल लेते हैं स्वीट पोटैटो का, और लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम एग्जांपल लेते हैं ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, जो बड डेवलप हो रहा है ना, ये डिटैच हो जाएगा और ये मिट्टी में गिरेगा और ये पूरा का पूरा प्लांट बना लेगा। ठीक है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जैसे मेथड आते हैं, ये मैंने दूसरी वीडियो में ऑलरेडी बता रखे हैं। सच मेथड ऑल्सो कैन मेक द पॉसिबल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज, इसमें बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन ये वाले एग्जाम्पल लिए जाते हैं। ठीक है जी। में मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिया जाता है आपके ब्रेड का, जो कि आप खाते हो स्कूल में जाने से पहले। इस ब्रेड को अगर फ्रिज से बाहर रख दिया जाता है तो इसके ऊपर स्पोर अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के बाद खुद को फैला लेंगे और ऐसा एक राइजोपस बना लेंगे। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स के ऊपर होती है टफ कोटिंग। वो टफ कोटिंग कब रिमूव करते हैं, टफ कोटिंग तब रिमूव होती है जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है। फेवरेबल कंडीशन मतलब जिस टाइम पे स्पोर उस कोट को हटा के बाहर आ पाए और ब्रेड के ऊपर अटैक कर पाए। और वो फेवरेबल कंडीशन कब होती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, मॉइस्चर हो और न्यूट्रिशन हो। अब जाहिर सी बात है, स्पोर ने ब्रेड पे अटैक क्यों किया, न्यूट्रिशन मिल गया, टेम्परेचर ज़्यादा था ही और मॉइस्चर थी। ये तीनों केसेस मिल गए तो स्पोर्स ने अटैक कर दिया ब्रेड के ऊपर। तो स्पोर फॉर्मेशन ऐसे होती है। प्रोडक्शन ह्यूमंस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में होता है फ्लावर्स के थ्रू, ह्यूमंस में होता है, वो तो आपको पता ही कैसे होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हिबिस्कस का एग्जांपल हमने इसमें ले रखा है। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है स्टेमन, स्टेमन में आता है एंथर, आता है फिलामेंट आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। होगा क्या, एंथर के अंदर होते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स यहाँ से उठेंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे,
स्टिग्मा पे यहाँ से होते हुए ये पहुंचेंगे ओव्यूल तक। ओव्यूल में क्या होता है, फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। और मेल गैमेट कहाँ होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूजन क्या कहाँ पे होता है, ओव्यूल के अंदर होता है। और जब उनमें फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो उसके बाद फिर सेल डिवीजन होगा, फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है। उसके बाद हमें सीड मिल जाएगा और सीड से हम नया प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। ओके जी। स्टिल ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल में क्या था, फीमेल गैमेट, ठीक है। ओवल के ऊपर टफ कोट डेवलप हो जाती है और ये सीड में डेवलप हो जाता है। ओवरी राइपन होकर फ्रूट में डेवलप हो जाता है और जाइगोट डेवलप होकर किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ फ्लावर, दो टाइप के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या क्या आता है, इट कंटेन्स आइदर स्टेमन और पिस्टल, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। बाइसेक्सुअल इनके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स आइदर स्टेमन और पिस्टल, एग, पपाया, वाटरमेलन। PW का एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है। इट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, इसमें एग्जाम्पल ले रखा है MH का, यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा। जर्मिनेशन और पोलन और स्टिग्मा, ये सब मैंने आपको अभी भी बताया, जो वही चीजें हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो चीजें उन्होंने बता रखी है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिक होएगा, उसके बाद पोलन ग्रेन यहाँ से पास होता हुआ ये वाली जो ट्यूब डेवलप करेगा इसको पोलन ट्यूब बोलेंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं। फिर ये ट्यूब यहाँ से होते हुए ओव्यूल तक जाती है और यहाँ पे फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है जी। ओके, उसके बाद आपको सीड मिल जाएगा और सीड जो है न्यू प्लांट बनाएगा। सीड को नया प्लांट बनाने के लिए बहुत सारी नरिशमेंट चाहिए, नरिशमेंट चाहिए तो उसको खाना चाहिए। वो खाना कहाँ से मिलेगा, कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स में होता है फूड स्टोर और सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है वो है ये, ठीक है जी। ऊपर वाला पार्ट इसको बोलते हैं प्लूमर या फ्यूचर शूट, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल या फ्यूचर रूट। ओके, सेल पोलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है और एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, वो होता है सेल पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट लिए जाते हैं, उनके फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है जी। ओके, रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन बीइंग्स, रिप्रोडक्शन क्रिएशन ऑफ लाइफ एंड होमवर्क डिस्ट्रॉयज इट। ओके जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेज होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या आता है, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफर। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी वो वाली स्टेज होती है जब आप सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हो, तो आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार की जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि जब आप छोटे बच्चे होते हो तब भी आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो, नहीं, आपको तैयार किया जाता है। उसी वाली एज को बोला जाता है प्यूबर्टी, और ये 1-2 महीने की नहीं होती, ये कुछ सालों तक चलती है, ठीक है। जैसे पहले होती है, बॉयज में बाद में आती है, ठीक है। हाइट वेट बढ़ जाता है, ग्रोथ इन हेयर एंड आर्म पिट एंड प्यूबिक रीजन, ऑयली स्किन हो जाती है, वॉइस में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम होता है पीनस के नीचे, स्किनी पाउच होता है, इसके अंदर होता है टेस्टिस। टेस्टिस होता है ओवल शेप का। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म बनता है और टेस्टोस्टेरोन बनता है। ये स्पर्म वास डिफरेंस से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से बाहर आता है। यहाँ पे जब ये पहुंच जाता है तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड इसको लुब्रिकेशन देते हैं ताकि एज जा सके, और इसको नरिशमेंट देती है। नरिशमेंट इसलिए देती है क्योंकि स्पर्म को लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से होते हुए ओविडक्ट तक जाता है ये, ठीक है। तो लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए स्पर्म को कुछ नरिशमेंट चाहिए होती है, जो कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड इसको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है जी। ओके, उसके बाद यहाँ से पास होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज प्रोवाइड करती है यूरिन को बाहर निकालने के लिए भी और स्पर्म को बाहर निकालने के लिए भी। ओके जी, ओके सर। अभी हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे मेल बॉडी में टेस्टिस होता है, ऐसे ही फीमेल बॉडी में ओवरी होते हैं, ये भी दो ही होते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारी मैच्योर एग होते हैं और ये होते हैं लगभग थाउजेंड्स की संख्या में, ठीक है जी। ओके, प्यूबर्टी आने के बाद ये एग मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और ओवरी हर महीने एक एग रिलीज कर देती है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये होते हैं फेलोपियन ट्यूब जो कि यूट्रस से यूनाइट होते हैं। ये भी फेलोपियन ट्यूब है, ये भी फेलोपियन ट्यूब है, ये है यूट्रस, ठीक है। इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहीं पे एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है और यहीं पे एम्ब्रियो फीटस में डेवलप होता है। एम्ब्रियो बिल्कुल इसे चिपका हुआ होता है इस थिक लाइनिंग से। इस थिक लाइनिंग से एम्ब्रियो क्यों चिपका हुआ होता है, क्योंकि इसी थिक लाइनिंग के थ्रू एम्ब्रियो को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलता है। ये किसके थ्रू मिलेगा, एम्ब्रियो को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एम्ब्रियो को अम्बिलिकल कोड के थ्रू मिलता है। अम्बिलिकल कोड प्लेसेंटा से अटैच होती है और प्लेसेंटा इस लाइनिंग से अटैच होता है, ठीक है। और इसी अम्बिलिकल कोड के थ्रू एक्सक्रेटा बाहर निकालता है, यानी कि मम्मा के ब्लड में। और दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इन दैट केस ये वाली जो थिक लाइनिंग है ये ब्रेक हो जाती है और ये टूटकर बाहर निकल जाती है ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में, ठीक है। उसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स, ठीक है जी। ये सब मैंने आपको बता दिया है। फर्टिलाइजेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा,
When male and female body enroll in physical intercourse, sperm come out from the male body through the penis. It enters the body through the vagina. यहाँ से sperm आएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे होता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। ओवरी एग रिलीज कर देगी, इन दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, स्पर्म सेल में और एग सेल में। उसके बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है। उसके बाद जाइगोट डिवाइड होना शुरू कर देगा। जाइगोट डिवाइड होते 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 एम्ब्रियो बनाते हुए यहाँ तक यूट्रस तक आ जाता है और फिर यूट्रस यहाँ पे चिपक जाता है। ये होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये एम्ब्रियो प्लेसेंटा से अटैच होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। बेसिकली एक टिश्यू होता है जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही एम्ब्रियो का जो वेस्ट होता है वो बाहर आता है इनटू द मम्मास ब्लड। चाइल्ड ब्रेथ सारे केसेस हो गए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंस्ट्रुएशन के केस में ये जो थिक लाइनिंग है ये ब्रेक हो जाती है और ये बाहर आ जाती है ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जान लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन से जो बीमारियां होती हैं, HIV, एड्स और वोट्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो बीमारियां होती हैं, गोनोरिया और सिफिलिस। मेथड यानी कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए आप जो मेथड यूज करते हैं उनके बारे में बात की गई है। टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी में आते हैं आर्टिफिशियल मेथड, मैकेनिकल बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डोम वगैरह आप यूज कर सकते हो। फीमेल कॉन्डोम भी यूज कर सकते हो, मेल कॉन्डोम भी यूज कर सकते हो। लेटेक्स के बने हुए होते हैं, स्पर्म सेल जैसे ही बाहर निकलता है मेल बॉडी से उसको वहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। IUD इंट्रायूटिन डिवाइसेस, इनको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कोपराइन रिलीज करते हैं और स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देते हैं या उसको मार देते हैं। केमिकल मेथड, इसमें पिल्स का यूज किया जाता है, या तो एग सेल ही नहीं बनता या फिर स्पर्म सेल को मार दिया जाता है, ओके जी। मेल्स ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, बेसिकली नसबंदी की जाती है। वेस्टेक्टोमी में क्या होता है कि वेस्टेक्टोमी में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको ट्राई करके कट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं उसको ट्राई एंड कट कर दिया जाता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि बच्चे के जन्म से पहले ये पता करना कि लड़का है या लड़की, उसको बोला जाता है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है जिसकी जांच करके पता लगा लिया जाता है, ठीक है जी। 14 to 18 वीक्स की प्रेगनेंसी के अंदर ये किया जा सकता है। मिस यूज फॉर फीमेल फेटिसाइड एंड किलिंग 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू जी, ओके।